स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत 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 ही मज़ेदार कहानी। कुछ कहानियाँ होती है आप एक बार रीड करते हो एंड यू इमीडिएटली नो कि ये आपको शेयर करनी है। बहुत सारी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो ऐसी होती है, मैं 2-3 बार रीड करती हूँ, पॉइंट्स निकालती हूँ, डिसाइड करती हूँ क्या बोलना है, बट ये कहानी खुद ही अपने आप में कंप्लीट है। और अगर आप इसको सुनेंगे आपके वाइब्रेशन एकदम हाई कर देगी। इतना अच्छा लेसन है इसके अंदर, इतना ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। प्लीज़ लिसन इट टिल एंड। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो है रिया की कहानी है। मई 2018 की बात ये लिखती है कि इन्होंने खुद जो है वो एक्ने अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट की है, पिंपल्स। सो बेसिकली आप मेल है या फीमेल है, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है यू कैन लिसन दिस। और अगर नहीं भी है फिर भी इसकी इन्होंने जो किया ना, दैट इज़ अमेजिंग। वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इनकी खुद की समझ एलोए के बारे में, तो आई यूज टू हैव अमेजिंग स्किन ये लिखती है। पर किसी ने मुझे बोला कि हमारी क्लास के अंदर इस एज के अंदर सबको एक्ने, तुम्हें कैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग उस दिशा के अंदर चलने लगा और फिर मैंने उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि हाय मुझे नहीं आ जाए, नहीं आ जाए। एंड मेरी लेफ्ट चिक के ऊपर मुझे पहला पिंपल आया। दो वो इतना सीवियर और बुरा नहीं था, पर क्योंकि जब वो मुझे फर्स्ट आया तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी और मैं स्किन केयर के वीडियो देखने लगी कि कैसे रिमूव करते हैं, एक्ने ज़्यादा होते हैं तो क्या होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू मंथ्स, मेरी स्किन जो मैं वीडियो में देखती थी मतलब कि ऐसा बुरा हाल हो सकता है, वैसी मेरी स्किन हो गई। तो ये लड़की इतनी स्मार्ट है, इनको खुद पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर खुद सोच के, बिकॉज आपकी सोच ही तो आपकी लाइफ बना रही है। इनके डर का मैनिफेस्टेशन हो गया इनके लाइफ के अंदर, इनकी स्किन के ऊपर एक्ने हो गए। अब बात है 2019 सितंबर की। मैंने अपनी फूड हैबिट्स को ध्यान रखना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से मेरे एक्ने जो है वो थोड़े से ठीक हो जाए और उसका इम्प्रूवमेंट मेरी स्किन के ऊपर दिखने भी लगा। लेकिन वो मेरी स्किन क्लियर हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं फोकस इसी के ऊपर कर रही थी, डर रही थी। क्लियर हो रही थी पर कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुई थी अभी भी मेरी स्किन। अब ये बात है दिसंबर की कि मेरे फेस के ऊपर फिर से एक बार सीवियर जो एक्ने अटैक आया, बहुत सारे पिंपल्स एक साथ आ गए। इतनी बुरी तरह से इस बार मेरा चेहरा भर गया था कि मैंने स्किप करना शुरू कर दिया अपने स्कूल जाना। एंड मुझे अपना बस चेहरा छुपाना था क्योंकि मेरी स्किन इतनी बुरी लगती थी। और फिर मुझे फाइनली ये आया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उनको दिखाऊं। और जब उन्होंने मेरे एक्ने वगैरह चेक किए, बॉडी चेक की, तो उसमें आया कि मुझे PCOS है, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे एक्ने हो रहे हैं। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। आई बिगन माई जर्नी। जब मुझे PCOS है पता चला तो मैंने उसको नेचुरल वे में मैं उसको कैसे क्योर कर सकती हूँ वो ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे बोला गया था कि आप सर्टेन फूड ही ले सकती है, आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है क्योंकि आपको PCOS है। मैंने अपना रिसर्च शुरू रखा कि PCOS को कैसे क्योर करते हैं, PCOS के साथ एक्ने को कैसे क्योर करते हैं। और मुझे ये लगता है कि सबकॉन्शियसली, क्योंकि मेरा फोकस ही वही था PCOS और एक्ने, तो मैंने उस चीज़ों को लाइफ में और अट्रैक्ट कर लिया। और उसके साथ मेरा नेचर भी जो है वो रूड और स्नैपी हो गया। मैं बहुत रूडली घर वालों के साथ बिहेव करने लगी, मुझे इतना इरिटेशन होता था। ऑफ कोर्स इनको PCOS है तो इनको हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह होंगे। देन वन डे इन्होंने जो है सीक्रेट हाथ में लिया किसी वजह से एंड शी वॉज शॉक्ड। अब जो है कहानी का यू टर्न सुनना। ये बोलती है कि जब मैं सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें रिसर्च करके कि एक्ने कैसे ठीक होंगे, PCOS कैसे क्योर होगा नेचुरली, एक्ने विद PCOS, मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को हील कर रही थी। पर मैं एक्चुअली वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग की पावर की वजह से अट्रैक्ट कर रही थी। मैं अपने दिमाग के अंदर वह सिनेरियो सोच के कि एक्ने के बारे में मैं कैसे इसको क्योर कर सकती थी।
और आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट PCOS। तो वो ही रहता ना, ऐसा इनको ये चीज़ दिमाग के अंदर क्लियर हो गई। अब इन्होंने ये क्या किया उसके बाद, एवर सिंस डे मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी थॉट प्रोसेस ने ही मेरी लाइफ के अंदर रॉन्ग मैनिफेस्टेशन किया है। उस दिन से मैंने इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया कि मुझे PCOS है। मुझे जो चाहिए था मैंने वो खाया और मैंने बोला कि ये सारा का सारा दुनिया भर का खाना भगवान ने बनाया है, मैं जो भी कंज्यूम करूँगी खाना वो सारा न्यूट्रिशियस ही है, बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है। और इन्होंने जो है अपने, ये कितनी ग्रेटफुल है अलग अलग चीज़ों को लेके, ये चीज़ उन्होंने डेली लिखना शुरू कर दिया और इमीडिएटली इनके जो मूड है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया, ये ज़्यादा खुश रहने लगी। पर मुझे एक्ने ही नहीं है, ये चीज़ सोचना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इट वॉज हार्ड टू लुक इन टू द मिरर। डेफिनेटली आप आईने में दिखते हो तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपको एक्ने दिखते हैं, आपके बाल दिखते हैं, आपको आपके व्रिंकल्स दिखते हैं, वेट दिखता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में कि ये है ही नहीं, ये मानना बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैंने अपना एक गोल रखा कि मैं किसी और कंट्री में घूमने जाऊंगी और जब मैं घूम के वापस आऊंगी उस टाइम पे मेरी जो स्किन है वो क्लियर, रेडियंट, ग्लोइंग रहेगी। पर उसके बाद मुझे लालच आ गया, एंड मुझे लालची होना पसंद है, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास तो जिनी है तो मुझे ये चीज़ जल्दी क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि मेरी हर एक विश जो है वो यूनिवर्स का कमांड है। तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अपनी क्लियर और सुंदर स्किन मिल चुकी है। इसके बाद एक हफ्ते तक जब भी मैं आईने के सामने देखती थी, आई एक्टेड एज इफ आई वॉज द गर्ल विथ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्किन। मुझे जो भी देखता था मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मैं खुद को देख के इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरी स्किन वाओ कितनी क्लियर है। आई वॉज सो ग्लैड एवरी टाइम आई सी। सो बेसिकली शी एक्टेड एज इफ आई एक्टेड लाइक, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा इमेजिन किया कि भगवान मेरे साथ चल रहे, वो मेरे हाथों में हाथ डाल के चल रहे और मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मेरे लिए सच कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अब हफ्ता बीत गया और सच में मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, इतनी सुंदर लग रही है। एंड सच में अब मैं आईने के सामने देखती हूँ तो आई हैव अ कंप्लीट बिलीव कि मेरी स्किन सबसे सुंदर है। फॉर एवर ग्रेटफुल, अ गर्ल विथ द मोस्ट 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 ब्यूटिफुल स्किन। अमेजिंग। सबसे पहले इन्होंने अपना मेंटल ब्लॉक जो है खुद समझा कि इनके नेगेटिविटी की वजह से इन्होंने अट्रैक्ट किया। सेकेंड, PCOS होने के बावजूद इन्होंने जो है वो सब खाना चुना। अब ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आई वुड नॉट एडवाइज एवरीवन टू गो लाइक दैट, बट ऐसा होता है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर्स बोलते हैं पर आपको वो करना है जो आप मानते हैं। सालों पहले जब मैं अपने वेट लॉस के बारे में सर्च कर रही थी, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज विच डाइट प्लान टू फॉलो एंड दिस एंड दैट, एंड मेरे सामने एक कोट आया था एब्राहम हिक्स, जो ओरिजिनल मतलब जो जिन्होंने सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज जो है सालों से फैलाई है। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप मान सकते कि केक खा के भी आपका वेट लॉस हो सकता है तो वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस इज नॉट आउटसाइड प्रोसेस, इट इज इनसाइड प्रोसेस। दैट वर्क फॉर मी। जैसे इन्होंने बोला कि मैंने माना कि सब कुछ भगवान ने बनाया है यार, मुझे कोई कुछ भी नहीं होगा। दैट वर्क फॉर द PCOS एंड फॉर द क्लियर स्किन। इन्होंने ऐसे माना कि भगवान मेरे है, मेरे साथ है, मैं उनको जो बोल रही हूँ वो कर रहे हैं। और इनके अंदर वो हिम्मत थी कि आईने के सामने 7 दिन तक जब भी देखती थी, शी यूज्ड टू से दैट आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल स्किन, एंड शी हैड इट। The story is amazing, amazing. The confidence with which she manifested is worth appreciating. Hope you learned something from here. Thank you for joining me.